हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज अगर हम देखें तो आज हमको 191 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ये लॉस छोटा ही है हमारे लिए, क्योंकि अ, हमारा जो डे की लिमिट है वो 800 रुपये लॉस की है, लेकिन आज मुझे एक ही ट्रेड मिला। अगर हम देखें 11:04 पर मैंने एंट्री ली 198.75 पर, और 11:16 पर उसको एग्जिट किया 186 पर, जो कि हमने स्टॉप लॉस लगा रखा था वो हिट हुआ। तो आज हमको सिर्फ पूरे दिन में एक ही ट्रेड मिली। सेकेंड हाफ में मैं 2:30 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, जिसमें ये इतना अच्छा मूव आया। तो 2:30 बजे के बाद एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है, इस वजह से मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। और अगर हम देखें तो 2:30 बजे के बाद ही ये मूव आया है। बाकी मार्केट पूरे दिन साइडवेज ही रहा, तो हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया। एक और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही थी इस लिक्विडिटी जोन में, लेकिन मैंने उस ट्रेड को भी अवॉइड करा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल तरीके से बिहेव कर रहे थे। इस वजह से मैंने आज फिर एक ही ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में। और अगर हम देखें तो उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक अगर हम देखें तो मार्केट, अगर हम प्रीवियस डे से देखें, मार्केट प्रीवियस डे में एक अप मूव कर गया था, और आज मार्केट ने फिर से फर्स्ट 5 मिनट में अप मूव की कैंडल दिखा दी। और इस रजिस्टेंस से मार्केट ने कल भी रजिस्टेंस लिया था, और आज भी मार्केट इस रजिस्टेंस से रजिस्टेंस ले रहा था। तो तो मैंने यही लॉजिक लगाया कि मार्केट ने इस रजिस्टेंस से रजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पर सेलर्स है। और डे लो, उस टाइम तक डे लो ये था, तो उस टाइम पर जब मार्केट ने इस डे लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के डे के लो को ब्रेक किया, और जब उस टाइम तक ये डे लो भी था, तो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया होगा तो यहाँ पर सेलर्स आ गए होंगे। यहाँ पर सेलर्स थे, यहाँ पर सेलर्स आ गए, तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर लगे हुए हैं। तो मैंने जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को, अगर हम देखें, मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया यहाँ पर, तो मैंने एंट्री बनाई। लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा आज वॉलीटिलिटी थी, और मार्केट साइडवेज भी था 10:30 बजे से। जब 10:30 बजे से लेकर तो ऑलमोस्ट 2:30 बजे तक ही मार्केट साइडवेज रहा, और उसमें ही मैंने ट्रेड किया। 2:30 बजे के बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया, और फर्स्ट हाफ में भी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि वॉलीटिलिटी रहती है। मिडल फेज में हम ट्रेड करते हैं और उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। तो लेकिन आज मार्केट मिडल फेज में पूरी तरह से साइडवेज ही था, तो हमने कोई आज सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, और जिसमें हमारा 191 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो अगर हम देखें 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने किस तरह से ट्रेड लिया था, अगर हम यहाँ पर देखें 1 मिनट में, तो मार्केट ने जैसे ही, अगर ये वाला रेजिस्टेंस हम हटाएं, तो मैंने यहाँ पर इस सपोर्ट को ड्रॉ कर रखा था। तो मार्केट ने जैसे ही इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया, तो यहाँ पर सेलर्स की एंट्री होना शुरू हो गई होगी। और मार्केट ने जैसे ही ये मेजर रेजिस्टेंस है बड़े लेवल पर, तो यहाँ पर इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट किया और थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम दिखाने लगा, तो मैंने बाइंग की साइड ट्रेड ले लिया। इस ट्रेड में हमको 200-250 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा भी था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया इस कैंडल में, 11:16 की कैंडल में। तो आज हमारे को 191 रुपीज़ का ऐसे लॉस हो गया। मार्केट उसके बाद बहुत वॉलेटाइल तरीके से गया, लेकिन हमारा 800 रुपये का जो टारगेट है वो भी हिट नहीं हुआ। यहाँ पर 500 रुपये तक ही इस ट्रेड में मिले थे, लेकिन मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, तो हमने इस ट्रेड से एग्जिट कर दिया था, और फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। तो एक और अपॉर्चुनिटी जो हमको मिली थी वो यहाँ पर कहीं पर मिली थी, लेकिन मार्केट में प्रीमियम की वॉलीटिलिटी की वजह से मैंने उस ट्रेड को अवॉइड किया था। अगर हम देखें तो इस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, और ये डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केट ने जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेक किया, इस नेकलाइन का मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, तो यहाँ पर जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो गए होंगे, और वो स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ लगा रहे होंगे। तो मैंने ये लॉजिक यहाँ पर लगा लिया था कि यहाँ पर मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है। लेकिन जब मैंने प्रीमियम को देखा, तो प्रीमियम यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल तरीके से बिहेव कर रहे थे, तो मैंने फिर उस ट्रेड को अवॉइड करना ठीक समझा। क्योंकि मार्केट आज पूरी तरह से साइडवेज था, तो मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि मार्केट में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत साइलेंट होकर फिर बिहेव करे, और उस वॉलेटिलिटी में हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है। तो मैंने आज सेफ तरीके से प्ले किया, और आज सिर्फ 191 रुपीज़ के लॉस में हमने डे को क्लोज किया। आज का भी दिन हमारा लॉस में ही गया, लेकिन ये लॉस हम बहुत आसानी से रिकवर कर सकते हैं। इसलिए
अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव नहीं करे तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जिससे आप अगर अच्छे दिन पर ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ख़राब दिन में ही एक बड़ा लॉस कर लेंगे तो आप अच्छे दिन में भी उसको रिकवर ही करेंगे, प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। इसलिए अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव नहीं कर रहा है तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए और अगले दिन का वेट करना चाहिए, जिस दिन आप उस दिन के प्रॉफिट को भी रिकवर कर सकें और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो यही था गाइज आज का हमारा वीडियो। तो आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, अगर हम देखें तो एक और बार तो 15 मिनट में एक ही ट्रेड लिया जो कि लिक्विडिटी जोन में जैसे ही मार्केट आया हमने ट्रेड लिया और उस ट्रेड में हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो और सेकेंड हाफ में फिर हमने कोई ट्रेड किया ही नहीं। तो ऐसे हमारा जो आज का ओवरऑल डे का जो लॉस रहा वो 191 रहा। तो यही था गाइज आज का हमारा वीडियो। तो और भी ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।